ऑफ ऑर्गेनिक मेटलिक कंपाउंड। मेटल एल्किल्स एंड एरिल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं बताना चाहूँगी। कंपाउंड्स ऑफ मेटल्स विथ एल्किल रेडिकल्स आर कॉल्ड मेटल एल्किल्स वाइल दोज विथ एरिल रेडिकल्स आर नोन एज मेटल एरिल्स। यहाँ पे बहुत से लोगों ने इसको सिंथेसाइज्ड किया था और इसके बाद में हम देखेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से जो कंपाउंड हैं जिनके बारे में उनकी इंथैल्पी दी हुई है। जैसे कुछ यहाँ पे कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं और इनकी इंथैल्पी दी जा रही है। यहाँ पर ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड जो होता है इसकी वैलेंसी भी देखी जाती है। यहाँ पर आगे हम देखेंगे उसका नॉमनक्लेचर के लिए हम लोग जो होता है वर्नर्स एंड IUPAC रूल्स देखते हैं और इन दोनों सिस्टम से हम लोग जो होता है इसका नॉमनक्लेचर करते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स दिए हुए हैं, जैसा जो पहला कंपाउंड होता है इसका नाम है डाईएथिलजीन और सेकंड कंपाउंड का नाम है क्लोरो ट्राईमेथिल प्लेटिनम एट्सेट्रा। इसके आगे हम देखेंगे क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स। तो क्लासिफिकेशन यहाँ पर होता है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चरल ऑर्गेनो ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। फर्स्ट है आयोनिक कंपाउंड, सेकंड है सिग्मा बॉन्डेड कोवेलेंट, थर्ड है पाई बॉन्डेड कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पर जो होता है एक्चुअल आयोनिक ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एज ब्लॉक एलिमेंट्स और एल्किल और एरिल कंपाउंड्स ऑफ मैग्नीज एंड जिंक जो होते हैं ये आयोनिक प्रॉपर्टी के होते हैं। इसके आगे हम लोग देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर जैसे सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स है, इनमें सिंगल कार्बन एटम जो होता है आप लाइगेंड इज अटैच्ड होता है डायरेक्टली टू द मेटल विद सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड में जो होता है यहाँ पर मेटल एटम जो होता है वो ऐसे लाइगेंड्स जिनमें पाई बॉन्ड होता है जैसे कार्बोनिल और RNC है जैसे, और बहुत सारे लाइगेंड्स हैं जिनके द्वारा अनसेचुरेटेड लाइगेंड्स हैं जिनके द्वारा जुड़ा रहता है। यहाँ पे स्टेबल सिग्मा बॉन्डेड कोवेलेंट ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स जो होते हैं जनरली फॉर्म्ड बाय मेटल्स हैविंग 18 इलेक्ट्रॉन और 18 इलेक्ट्रॉन सबशेल। अब यहाँ पर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनो ट्रांजिशन मेटल एल्किल्स एंड एरिल्स। यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से इसको टाइप्स बताया गया है। तो फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ लाइगेंड्स प्रेजेंट दीज आर क्लासिफाइड एज होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक मेटल कार्बोनिल्स। Homoleptic MRN are those metal hydrocarbonyls in which all the organic groups on the metal atoms are same। और हेट्रोलेप्टिक यदि हम कहेंगे तो मेटल का हाइड्रोकार्बोनिल्स जो होता है इनमें ग्रुप अटैच टू सेंट्रल मेटल एटम्स आर मोर देन 1 टाइप। यहाँ पे B होता है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ लाइगेंड। यदि हम क्लासिफिकेशन देखें तो एल्किल ऑर्गेनोमेटलिक या एरिल ऑर्गेनोमेटलिक्स कहते हैं। ऑर्गेनोमेटलिक्स विथ एल्किल रेडिकल्स आर मेटल एल्किल्स और यहाँ पर जो होता है एरिल रेडिकल्स के साथ जो होता है मेटल एरिल्स कहलाता है। यहाँ पे कंपाउंड जो होता है सिमेट्रिकल होते हैं अनसिमेट्रिकल होता है। और यहाँ पे थर्ड जो होता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेटल एटम जो होता है यहाँ पर मोनोन्यूक्लियर पॉलीन्यूक्लियर हम कह सकते हैं। पॉलीन्यूक्लियर के अंतर्गत जैसे बाई न्यूक्लियर से लेकर जितने भी ज़्यादा का होते हैं फिर उनका नाम दिया जाता है। रूट ऑफ सिंथेसिस ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। रूट ऑफ सिंथेसिस में हम देखते हैं कि एज हैज़ बीन shown earlier for a long time it was considered that alkyl and aryl derivatives of transition metals are highly unstable compared to their main group metal analog, hence their preparation was a difficult task. Later it was known that its difficulty is not with the thermodynamic aspects but it is due to kinetic one, as in the metal alkyls have tendency to decompose through many suitable pathway and most important one of these are beta hydrogen elimination. Thus during last 2 decades large number of alkyls and aryls are prepared। यहाँ पे हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं इनका, जैसे ये A और B एंड C टाइप का दिखाया जा रहा है। ये सब इसके स्ट्रक्चर हैं इस फिगर में। बाई एंड पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। यहाँ पर हम आगे देखेंगे इन्फ्लुएंस ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस भी होता है यहाँ पर और एडिशनल फैक्टर भी होते हैं यहाँ पर। जैसे आगे हम यदि हम देखें इसको तो इसके अंतर्गत हम लोग बताएंगे कि यहाँ पर बहुत सारे डिकम्पोजिशन होता है थ्रू बीटा हाइड्रोजन पाथवे जो फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट हाइड्रो एल्केन कॉम्प्लेक्स दिखता है, जैसे ये वाला कॉम्प्लेक्स है।
है ना। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल एल्किल्स थ्रू बीटा हाइड्रोजन पाथवे होता है। ये इन्वॉल्व करता है फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट हाइड्राइडो एल्केन कॉम्प्लेक्स in which the coordination number of metal ion have been increased. It therefore follows that if the coordination sites of the metal were already saturated by the presence of other ligands on the metal, then the formation of complex could be precluded. आगे यदि हम यहाँ पर देखें तो हमको पता चलेगा कि ये कुछ कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं और इनका सिंथेसिस किया जाता है और स्टेबलाइजेशन किया जाता है। फॉलोइंग मेजर्स आर टेकन, जैसे यूज़ ऑफ एल्किल रेडिकल्स विथ नो बीटा हाइड्रोजन, यूज़ ऑफ रेडिकल्स लाइक टर्शरी ब्यूटिल एंड आइसोप्रोपिल हैविंग क्राउडेड बीटा हाइड्रोजन एटम्स इन प्लेस ऑफ बीटा कार्बन, यूज़ ऑफ रेडिकल्स, यूज़ ऑफ स्टेबलाइजिंग एजेंट, ये सब जो है हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम जैसे यहाँ पर हाइड्रोकार्बन्स आप ग्रुप 3 बनाते हैं, है ना, जो D1 मेटल के द्वारा बनता है। D1 मेटल मतलब यहाँ पर हम स्कैंडियम, यूट्रियम, लेंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स जो होते हैं के द्वारा बनते हैं। इसके बाद यदि हम आगे देखेंगे कि जैसे यहाँ पे एक टेबल है जिसमें हम मेटल्स दिए हैं, उनका ऑक्सीडेशन स्टेट दिया हुआ है, कोऑर्डिनेशन नंबर दिया हुआ है, उनके एल्किल एंड एरिल्स कंपाउंड दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पर स्कैंडियम और यूट्रियम का दिखाई दे रहा है। इसके बाद यहाँ पर हम आगे देखेंगे कि किस तरह से और हम इसको आगे देख सकते हैं। तो जैसे इस टेबल के पश्चात हमको दिखाई देता है कि यहाँ पर कुछ कॉम्प्लेक्स एक्टिनाइड्स है जो +4 वाला होता है, +5 वाला हैलाइड्स होता है, कार्बेनियन एक्सचेंज, यहाँ पर बहुत सारे फार्मूले हैं और एलिड सिंथेसिस है जिसके द्वारा हम बहुत सारे सिंथेसिस कर सकते हैं। हाइड्रोकार्बन्स आप ग्रुप 4 भी हम लोग बना सकते हैं। यदि हमको ग्रुप 4 वाला बनाना है तो ये D2 मेटल के द्वारा बनता है। D2 मेटल मीन्स +2 +3 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है इनका, और ये जो होते हैं D2 मेटल कहलाते हैं। और यहाँ पर जैसे D2 मेटल के अंतर्गत जैसे यहाँ पर टाइटेनियम है जिसमें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसके अलावा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, जिरकोनियम है, ये सब हम लोग इनके द्वारा इसको बना सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जैसे हैलाइड एक्सचेंज दिया हुआ है तो हैलाइड का एक्सचेंज किया जाता है यहाँ पर, और ये सब इक्वेशन है जिनके द्वारा हम लोग देख रहे हैं कि हैलाइड का एक्सचेंज किया जा रहा है। यहाँ पर आगे हम इन इक्वेशन के बाद देखेंगे ट्रांसमेटलेशन। ट्रांसमेटलेशन मतलब अपोजिट टू हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन, दिस रिएक्शन गिव हेट्रोलेप्टिक एल्किल्स और एरिल्स। इसमें हम लोग एल्किल भी बना सकते हैं और एरिल्स भी बना सकते हैं। यहाँ पर हम आगे देखेंगे कि मेटल हाइड्राइड एल्कीन इंसर्शन रिएक्शन, इलाइड रिएक्शंस, है ना, इन सब के द्वारा हम लोग जो होते हैं एल्किल्स एंड एरिल्स देखते हैं। हाइड्रोकार्बन्स आप ग्रुप 5 मेटल्स भी ये D3 मेटल के द्वारा बनाए जाते हैं। यहाँ पे D3 मेटल जो होता है इस टेबल में दिखाया गया है कि D3 मेटल क्या क्या है। जैसे हम वेनेडियम के द्वारा इसको बना सकते हैं, वेनेडियम के पश्चात हम इसको नियोबियम के द्वारा बना सकते हैं, नियोबियम के पश्चात हम इसको टेंटेलम के द्वारा बना सकते हैं, टेंटेलम के बाद यहाँ पर हम लोग हैलाइड एक्सचेंज मेथड भी देखते हैं जिसके द्वारा हम लोग इसको बना सकते हैं। इसमें भी हम लोग ट्रांसमेटलेशन देखते हैं। हाइड्रोकार्बन आप ग्रुप 6 भी बना सकते हैं जो कि D4 मेटल के द्वारा बनते हैं। अब इस D4 मेटल के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे क्रोमियम ले रहे हैं जो +2 +3 +4 वाला है, यहाँ पर मॉलिब्डेनम ले रहे हैं, मॉलिब्डेनम के बाद हम लोग टंगस्टन ले रहे हैं, ये सब के द्वारा हम लोग इसको बना सकते हैं। और दोनों तरह की मेथड हैलाइड एक्सचेंज मेथड और ट्रांसमेटलेशन मेथड के द्वारा हम लोग इसको बनाते हैं। यहाँ पे रिएक्शन ऑफ एनाइनिक मेटल कॉम्प्लेक्स विद ऑर्गेनिक हैलाइड्स भी दिया हुआ है, हैलाइड सिंथेसिस के द्वारा भी हम लोग इसको देखते हैं। इसके बाद हम हाइड्रोकार्बन्स ऑफ ग्रुप 7, यहाँ ग्रुप 7 में हम लोग इसको D5 मेटल के द्वारा बना सकते हैं। D5 मेटल मीन्स जैसे यहाँ पर हम मैग्नीज के द्वारा बना रहे हैं, मैग्नीज के रीनियम के द्वारा बना रहे हैं, इन सब के द्वारा हम लोग इसको बना सकते हैं। ये सब मेथड्स है, रिएक्शंस है जिसमें हम लोग D6 वाला बनाते हैं। यहाँ पर भी वही इंसर्शन रिएक्शन, एलिमिनेशन, ये सब रिएक्शन भी हैं। हाइड्रोकार्बन्स ऑफ ग्रुप 8, 9, 10 मेटल्स, तो इसके लिए हम लोग D6, D7, D8 मेटल्स आप लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम आगे इसको टेबल में देखेंगे। इस टेबल में जैसे आयरन है, कोबाल्ट है,
कोबाल्ट के बाद है जैसे हम लोग निकिल है, रूथीनियम, रोहोडियम, पैलेडियम, इरिडियम, ये सब के द्वारा बनाते हैं। यहाँ पर भी हम लोग हैलाइड एक्सचेंज वगैरह देखते हैं, ट्रांसमेटलेशन देखते हैं। इन सब रिएक्शन के द्वारा हम लोग क्या है इसका निर्माण कर सकते हैं। रिएक्शन ऑफ एनाइनिक मेटल कॉम्प्लेक्स